नमस्ते। आरोग्यम वेलनेस हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 4 की तरफ से मैं प्रीति आज आपके साथ गॉल ब्लैडर स्टोन के इशू को लेके बात करना चाह रही हूँ और इसमें हमारा साथ देंगे डॉक्टर विजय बेनीवाल। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को लेके अगर मैं बात करूँ तो हम इंडिया में देखते हैं कि हमारे देश की 4 to 10% पॉपुलेशन आज के टाइम में गॉल ब्लैडर स्टोन से इफेक्टेड है और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब हम देखें तो ये रीजन वाइज अगर हम चेकआउट करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में ये इशू ज़्यादा है और इसके रीजनल फैक्टर्स हो सकते हैं। प्लस में फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर भी ये बीमारी के होने के चांसेस 2 to 3% ज़्यादा होते हैं मेल के मुकाबले में। उसके बाद इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक डाइट का फैक्टर हो गया, लाइफस्टाइल का हो गया, जेनेटिक्स का हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण से किसी भी पर्टिकुलर इंसान में गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो 30-40 की एज से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेनोपॉज पीरियड आ रहा होता है तो उसमें बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनियल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन उनको हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने लगी है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन है या जो पानी हवा सब हमारा पोल्यूटेड होता जा रहा है, खाना हमारा पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसके वजह से अब ये देखा जा रहा है, जो स्टडीज़ आ रहे हैं उनमें ये पता लग रहा है कि 20 से लेके 30 या 40 की एज, 20 के बाद से जो लोग होते हैं उनमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहे हैं और उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये कितनी बढ़ती जा रही है और एलोपैथी में या इंग्लिश मेडिसिन में हम देखें तो वहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है सर्जरी का, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप जाएं और अपना गॉल ब्लैडर स्टोन बॉडी से अलग करवा लें। पर हर बॉडी के पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है और बॉडी के अंदर उसका जो यूज़ है वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो या उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका हमें क्या सल्यूशन आयुर्वेद में मिल सकता है, इसके बारे में आज हम डॉक्टर बेनीवाल से बात करेंगे एंड आई होप कि वो हमारी ये जो क्यूरोसिटी है इस चीज़ को लेके या जो प्रॉब्लम को लेके हमें डाउट्स हैं वो हमारे क्लियर करेंगे और हमें उसके बारे में सही गाइड करेंगे और बताएंगे कि आयुर्वेद में उससे क्या हो सकता है और क्या हम बेनिफिट आयुर्वेद का ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद क्या आप हमारे दर्शकों को ऐसा भी कुछ बता सकते हैं जिससे कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो ही ना? जी, देखिए क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, ये हमेशा कहा गया है और आयुर्वेद इसको बहुत पुख्ता से इसको मानता भी है इस चीज़ को। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए और कुछ इस विशेष आहार-विहार और अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक रखते हुए आप गॉलस्टोन होने से बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको पित्तवर्धक आहार का सेवन नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और जितने भी सारे प्रोसेस्ड फूड हैं या जिनमें भी कोई सिंथेटिक कलर या सिंथेटिक अवयवों का प्रयोग किया गया है, तो उनको आप प्रयोग करने से बचें और अधिक से अधिक आप जो है फाइबर वाली डाइट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब्जियाँ हो गया, सैलेड हो गया या जो घर में हम सामान्य जो हम हमारी माँ-बहनें जो घर में सब चीज़ सिंपल चीज़ें बनाती हैं, उनका अगर आप नित्य प्रयोग करते हैं, तो आपको गॉलस्टोन नहीं होगा और आपका पित्त भी जो है क्या नाम अच्छी कंडीशन में रहेगा और आपको ये समस्या ही नहीं होगी। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ भी किसी भी आहार से आपको अगर आपकी पित्त की वृद्धि होती है, तो आप ये मान के चलें कि आपको कहीं न कहीं फ्यूचर में गॉलस्टोन की समस्या या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार के आहार-विहार का, लाइफ़स्टाइल के आहार का आपका प्रयोग करेंगे, तो चीज़ें काफ़ी बेटर रहेंगी। इसमें एक नींद का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर नींद को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि सही ढंग से नींद लेने से आपकी पित्त का शमन होता है और जब आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है तो उससे भी पित्त की वृद्धि होती है। तो इसमें आप निद्रा का भी ध्यान रखें। 6 से 7 घंटे की नींद आप जो है डेली लें और इन सब प्रयोग करके आप इस समस्या से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब।
ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। अब आप हमें ये बताएं कि क्या रोगी अपने आप ही सेल्फ मेडिटेशन कर सकता है? देखिए, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, सेल्फ मेडिकेशन से सभी को बचना चाहिए। उसके पीछे कारण है, क्योंकि देखो क्या होता है कि वैद्य होता है या डॉक्टर होता है, तो वो उसको एक प्रॉपर नॉलेज होती है आपके शरीर की, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की या आपके रोग के बारे में एक गहन नॉलेज होती है, जो गहन नॉलेज आपको नहीं होती है ना? चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, एक आयुर्वेदिक की उस नॉलेज के बेस पे एक आपकी युक्तिपूर्वक आपकी चिकित्सा बनाता है ना? और उस युक्तिपूर्वक चिकित्सा के माध्यम से ही आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी भी यूट्यूब के देख के या कहीं से भी आप कोई फ़ॉर्मुलेशन देख के आपको थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर मिल जाए। लेकिन आपकी सम बीमारी को संपूर्ण ठीक करने के लिए आपको युक्तिपूर्वक चिकित्सा की आवश्यकता है, जो एक वैद्य के संरक्षण में ही आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि सभी को यूट्यूब के माध्यम या किसी भी माध्यम से कोई भी फ़ॉर्मुलेशन मिलता है या उसके अकॉर्डिंग अपने सेल्फ मेडिकेशन करने से बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब आप अंत में हमें ये बता दें कि अगर आपसे संपर्क करना हो तो किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, मैं पिछले विगत 15 सालों से आयुर्वेद में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और समाज में एक आयुर्वेद को लेके और हेल्थ और वेलनेस को लेके जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो इस समय अभी नहीं दिखाई देती है, उस पे लेके भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप आयुर्वेद की कोई भी किसी भी विषय में हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो सेक्टर 4 रोहिणी में आरोग्यम वेलनेस हॉस्पिटल के नाम से एक हमारा हॉस्पिटल है और इसके अलावा आरोग्यम हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, जो कि हमारा द्वारका के नियर इंदिरा पार्क में है। तो इन 2 सेंटरों पे आप हमसे आके मिल सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर के इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9818592027 है और हमारी जो वेबसाइट है वो ayurvedawellness.com के माध्यम से भी हम आप हमारे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।